5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अब रुझान आने शुरू हो गए हैं और इन रुझानों में एक बार फिर से ये सिद्ध हुआ है कि मोदी जी का जादू अभी भी पूरे देश में बरकरार है। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड हो, सब जगह मोदी जी का जादू बरकरार रहा है। अगर पंजाब को छोड़ दें तो पंजाब के अलावा 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा दिखता है। जितने भी सर्वे टेलीविजन के ऊपर आए हैं, न्यूज चैनलों ने जो किए हैं, जितने भी सर्वेयर हैं, उन सबकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो चुका है कि पंजाब को छोड़कर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमारा खुद का भी आपको बताऊं, जो दा न्यूज है और बाकी चैनल हैं, उसका भी अपना एक सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्ट है, और उसके आधार पर अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि हमारे भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव यहां पर था, क्योंकि लोगों का कहना था कि यहां जातिगत आधार पर वोट पड़ती हैं और समाजवादी पार्टी, जिसके समर्थन में कांग्रेस अंदर खाने से थी और आरएलडी, बाकी कई पार्टियां और वामपंथी दल भी उनके सपोर्ट में लगे हुए थे। सबका लक्ष्य था कि भगवाधारी जो बाबा जी हैं, जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनको कैसे रोका जाए। लेकिन आपको बताऊं, योगी जी का बुलडोजर रोकने में सभी लोग विफल रहे हैं। ये बुलडोजर विधिवत चलता रहेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है और जनता को बाबा जी का बुलडोजर पसंद है, ये अभी तक के सर्वे से लग रहा है। आपको बताएं, 2017 की यदि मैं बात करूं तो 403 सीटों में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 54 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और बसपा को 19 सीटें मिली थी। लेकिन अगर मैं अब 2022 की बात करूं तो जो दा न्यूज का सर्वे है, उसके अनुसार 280 से 284 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 98 से 100 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा को 15 से 17 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं रिपब्लिक चैनल अगर उसकी बात करें तो बीजेपी को 262 से 277 और समाजवादी को 119 से 134 और बसपा को 7 से 15, अदर्स को 3 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आपको बताएं, अगर बात करें टाइम्स नाउ की तो 240 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को 140, बसपा को 17। यानी किसी का भी सर्वे हो, जैसा मैंने कहा, सभी का मिलता जुलता है, 1-2% अप एंड डाउन है। और ये आपको बता दूं, अगर बीजेपी की माने, अगर योगी आदित्यनाथ जी की माने, तो उनका दावा है कि ये 300 के पार जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये अभी रुझान है, एक्चुअल रिपोर्ट तो उसी दिन आएगी जिस दिन ईवीएम खुलेंगी 10 मार्च को। तो देखना होगा योगी जी ने जो दावा किया, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दावा किया 300 पार का, वो भारतीय जनता पार्टी छूती है कि नहीं। लेकिन अगर इस सर्वे के आधार पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी की बात है। और ऐसे समय में जब आपको बता दूं, बहुत सारे नैरेटिव सेट करने वाले, फेक न्यूज फैलाने वाले, साजिश करने वाले लगे हुए थे, किसी तरह से बाबा जी को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए। और इसी तरह आपको बता दूं, फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया गया, लखीमपुर की हिंसा को लेकर खूब प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया। वहीं हाथरस कांड को लेकर के, जबकि दोषी जेल में है, उसके बावजूद भी बदनाम करने की कोशिश की गई। बावजूद इस सब के भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ पुनः एक बार इतिहास रच रहे हैं और ये पहला मौका होगा कि कोई मुख्यमंत्री वहां अपनी सत्ता को रिपीट करेगा। आपको बताएं, पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब में पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था, सभी सर्वे बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहां किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था। और जिस तरह से आप पार्टी ने दिल्ली में किसान आंदोलन वालों का स्वागत किया था, बीच में एक चीज भी आई जिसकी चरणजीत सिंह चन्नी ने शिकायत भी की कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं और ये फंडिंग गांव-गांव में पैसा दिया जा रहा है। इस पैसे के लालच में, नशे के लालच में वोट दिया है, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीएम है कांग्रेस के, उन्होंने ये आरोप लगाया था, उसकी जांच होना अभी बाकी है। लेकिन इसका इफेक्ट दिखाई दिया है। जो सर्वे आए हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें, जी हां, पूर्ण बहुमत की सरकार आप पार्टी बना सकती है, ऐसा कहना है सर्वे का।
कांग्रेस को 19 से 31 सीटें और जो अकाली दल है उसको 7 से 11 और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां एक बात फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का मुश्किल से खाता खुलेगा, 1 सीट आने के अनुमान है, लेकिन कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और उनको उम्मीद थी कि कम से कम पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। इसी कारण से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया था और चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था और उनका आकलन यह था कि दलित वोट उनको वोट करेगा। और चरणजीत सिंह चन्नी ने बहुत सारी घोषणाएं करी थी, लगातार हर मंच से वो घोषणाएं और वादे कर रहे थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। और उसका एक कारण यह है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का खुलासा किया था और नवजोत सिंह सिद्धू का खुलासा किया था, पाकिस्तान से संबंधों की बात हुई थी, इसको लेकर लगता है कि जनता ने एक आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दिया है कि चलो पहली बार आजमा के देखते हैं। ये कुछ चीजें सामने आई। गोवा की अगर बात करें तो वहां 40 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 15 और जो एमजीपी है उसको 3 और निर्दलीय को 2। यहीं आपको बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने जा रही है और उसको लगभग ऐसा दिख रहा है कि 35 से 43 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को केवल 4 से 8 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा और एनपीपी जो स्थानीय पार्टी है उसको 4 से 8 सीटें मिल सकती है, अन्य को 6 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। 2017 की अगर बात करें तो मणिपुर में बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 28 और एनपीएफ को 4, एनपीपी को 4, एलजेपी को 1 और टीएमसी को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब 2022 में टीएमसी अपना खाता मणिपुर में नहीं खोल पाएगी। और यहां आपको यह याद करना होगा कि पहली बार 2014 के बाद जब मोदी सरकार केंद्र में बनी तो नॉर्थ ईस्ट को विकास दिया है, चाहे वहां पुल बनाए हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाए हो, चाहे सड़कें बनाई हो, फिर चाहे लोगों को जो केंद्र के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं जिसमें मकान दिए गए, शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया गया, उज्ज्वला गैस की योजना है, इसी तरह चिकित्सा की योजना है। यानी केंद्र की जो योजना थी और राज्य के द्वारा, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ये लोगों का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहली बार किसी सरकार ने ध्यान दिया है तो वो मोदी जी हैं, यानी बीजेपी सरकार है। और इसलिए लोगों ने खुले मन से वोट किया है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ये उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और उस 70 सीटें में भारतीय जनता पार्टी को 36 से 46 सीटें आज तक का सर्वे दे रहा है। उसी में कांग्रेस को 20 में से 30 और बीएसपी को 2 से 4। लेकिन जो द न्यूज का सर्वे है वो बताता है कि उत्तराखंड में 42 से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को मात्र 20 से 25 सीटों पर अपना सब्र करना पड़ेगा। और यहां आपको बता दें जो उनका सबसे बड़ा चेहरा था, मुख्यमंत्री का चेहरा कह लीजिए, वो हरीश रावत, ऐसा सर्वे कह रहा है कि वो अपनी सीट लूज कर रहे हैं, यानी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा है कि 5 राज्य में से 4 में अगर आप देखें इसको कि 5 में से 4 ये अंक भारतीय जनता पार्टी का है। और इन सभी में आप देखेंगे कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस सभी जगह लूज कर रही है। अब ये पहले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नेतृत्व, जिस पर G23 के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो गांधी खानदान के कहीं बाहर का होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह की आदत है कि अभी तक चापलूस, चाटुकार लोग भरे हुए हैं और वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। जब भी हम चुनाव आते हैं और देखते हैं उनका स्टेटमेंट यही रहता है कि लोकल स्तर पर लोगों ने मेहनत नहीं की। आप देखेंगे पंजाब के बारे में जब कांग्रेस से बात होगी तो इसका ठीकरा वो सिद्धू के सिर फोड़ने वाले हैं। वो कहेंगे सिद्धू ने हार के लिए काम किया, जबकि अगर सिद्धू का स्टेटमेंट देखें तो वो खुद अपनी सीट हार रहे हैं और वो कहेंगे मुझे हराने में चरणजीत सिंह चन्नी ने काम किया। यानी आपस की लड़ाई, और लड़ाई इसलिए क्योंकि पार्टी का आला कमान जो है, हाई कमान, उसको अपने में फुर्सत नहीं है। वो राहुल गांधी हैं जो छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं और चुनाव की उन्हें परवाह नहीं है।
उनको अपनी हार या जीत से कुछ लेना देना नहीं है। अब यह देखने में आया है कि जितने भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी की वोट काटने का काम करती है, हराने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वोट कटौवा जिसे बोलते हैं, केवल वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है। और इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, लेकिन जिन लड़कियों को पोस्टर गर्ल बनाया था वही उनका साथ छोड़ गई और उसके लिए कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ। सीधा मकसद था कि लड़कियों की वोट किस तरह से बीजेपी को ना मिले, क्योंकि खास तौर पे उत्तर प्रदेश की महिलाएं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और जो कानून व्यवस्था है उसके अलावा जो उनको मिलने वाली सुविधा है उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पसंद बनी हुई थी। तो कांग्रेस को लगा होगा कि महिलाओं की कुछ वोट काट लें ताकि समाजवादी सरकार वहां सत्ता में आ जाए। लेकिन कांग्रेस का एक भी राज्य में षड्यंत्र सफल नहीं हुआ और उसने मुंह की खाई है, अब उसको सोचना होगा। वहीं जनता ने मोहर लगाई है मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के काम पर, विकास पर। वंदे मातरम।